एक ऐसा गांव जो बहुत रिच था, जहां कभी शांति थी, लेकिन फिर आया एक श्राप जिसने इस गांव की तस्वीर बदल दी। और इन सब के पीछे का कारण था वसुधा, एक निर्दोष लड़की, या फिर एक छुपा हुआ राज जिसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। और उसकी मौत अंत नहीं, शुरुआत थी एक ऐसे श्राप का जिसने इस हंसते खेलते गांव को वीरान बना दिया। इस कहानी में आएगा सच सामने, और सच जब सामने आएगा आपका उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस थ्रिलिंग सफर को इस सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी एंटिटीज का जिक्र मिलता है, जैसे यक्षिणी, जैसे डायन, चुड़ैल, प्रेत, ब्रह्म राक्षस और पिशाचिनी। लेकिन एक नाम जो सबसे खतरनाक निकल के बाहर आता है वो है कर्ण पिशाचिनी। आप लोगों ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कई बार सुना है कि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। जो साधक उसे साध लेता है उसके कान में आकर वो भूतकाल यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बता सकती है। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मर्दों की जो आत्मा होती है उनके ऊपर कंट्रोल रखती है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना सेवक बना लेती है। कर्ण पिशाचिनी एक फीमेल एनर्जी है जिसको जनरली लोग सिडक्शन के लिए या अपने लस्ट को पूरा करने के लिए साधते हैं, और इनमें से मैक्सिमम नंबर होता है मेल्स का। लेकिन एक फीमेल एनर्जी को जब एक फीमेल साधक साध ले तो उसके पास आ जाती है अपार शक्ति, इतनी कि उसकी मौत भी उसे हरा नहीं सकती। और इसी कर्ण पिशाचिनी ने अट्रैक्ट किया अर्जुन को। अर्जुन जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कर्ण पिशाचिनी में। उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कई बुक्स पढ़ी थी, बहुत जगह उसने उसको एक्सप्लोर किया, लेकिन कभी भी वो कर्ण पिशाचिनी से इंटरैक्ट नहीं कर पाया। अर्जुन के लिए पैरानॉर्मल दुनिया एक शौक नहीं, एक मिशन था। जहां लोग हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाते थे, अर्जुन वहां जाकर उनमें सच्चाई ढूंढता था। बचपन से ही उसने कुछ अलग चीजें महसूस की थी और वो इन एंटिटीज को से इंटरेक्ट कर पाता था। बचपन में कई बार उसने ऐसे चेहरे देखे थे जो जिंदा लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। कॉलेज के टाइम पर उसने अपना पहला केस लिया था, एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस, जहां पे लोग कहते थे कि कोई ऐसी एंटिटी वहां पर है जो अगर वहां पर रोशनी जलाया जाए तो उस रोशनी को बुझा देती है। अर्जुन ने अपनी रात, पूरी रात वहां गुजारी और उसने ना सिर्फ लाइट्स को बंद होते हुए देखा बल्कि एक काला साया भी देखा। और तब से उसने ठान लिया था कि वो हर उस जगह जाएगा जहां पर लोग कहते हैं कि मत जाओ, जहां पर खतरनाक खतरनाक एंटिटीज रहती हैं। ये हॉरर या हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर करते करते अर्जुन को पता लगा एक एंटिटी के बारे में जिसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। जैसे जैसे वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में और पढ़ता गया, इंफॉर्मेशन गैदर करता गया, कर्ण पिशाचिनी उसके लिए एक ऑब्सेशन बन गई। और तभी एक दिन उसका जो रिसर्च पार्टनर था, जो उसके लिए अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग कहानियां लेकर आया करता था, वो उसके पास लेकर आया एक फाइल जिसमें गांव का नाम था देवापुर। रवि ने अर्जुन को बताया कि ये गांव पहले एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन कई सालों पहले लोग कहते हैं कि इस गांव को एक श्राप लग गया और उसके बाद ये पूरा गांव खाली हो गया है। इस गांव में कोई नहीं रहता है और लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर एक पिशाचिनी का या फिर एक कर्ण पिशाचिनी का साया है। रवि ने एक और बात बताई कि अब तक यहाँ पर जितने भी लोग गए हैं, लोग ये कहते हैं कि जो भी इस गांव के अंदर गया वो कभी दोबारा वापस नहीं आया। अर्जुन ने जैसे ही इसके बारे में सुना वो बहुत एक्साइटेड हो गया। इनकी टीम में 3 लोग थे, अर्जुन, रवि और स्नेहा। स्नेहा एक मीडियम थी, उसके पास एक ऐसी स्पेशल पावर या आप बोलते कैसा रेयर गिफ्ट था कि वो अपने आसपास अच्छी बुरी दोनों तरह की एनर्जीज को महसूस कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर वो उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती थी। तीनों के तीनों इससे पहले भी बहुत बार लोकेशंस को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन अर्जुन के ऑब्सेशन को ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझते थे। और जैसे उसने कहा, इन्होंने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी देवापुर गांव जाने की। इन्होंने और इन्फॉर्मेशन गैदर की तो इन लोगों को पता लगा कि ये जो सब कुछ बातें हैं बहुत सालों पुरानी, इन चीजों को बहुत साल बीत चुके हैं और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वहां पर शायद लोग रहते होंगे।
तो उनसे मिलकर वो पता करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 3 दिन के बाद ये लोग देवापुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि जो ये लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। वो एक छोटा सा गांव था, शायद मैप पर भी ना हो, और वो बिल्कुल वीरान पड़ा था। खंडर से घर हो चुके थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी ये गांव अपने लोगों के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। इंसान तो छोड़ो, वहां पर एक जानवर तक नहीं था। ये लोग उसी गांव के बाहर जो पगडंडी अंदर जाती है वहां खड़े हुए थे और वहीं खड़े होकर गांव को एक्सप्लोर देख रहे थे। मैं देखा कि जंगल की झाड़ियां घरों तक पहुंच चुकी है। पूरा माहौल अजीब सा है, एक अजीब सी बदबू पूरे गांव में फैली हुई है। और दिन के उजाले में भी जो गांव के घर हैं उनके अंदर एक डेंस अंधेरा है। इन लोग को पहुंचते पहुंचते करीबन 4 साढ़े 4 बज चुके थे और क्योंकि उस गांव के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम शाम को इस गांव में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जंगली जानवर वगैरह हो और उनसे हमारा सामना हो जाए। इसलिए डिसाइड किया कि वो कल सुबह इस गांव को पहले एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग यहीं आसपास कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। रास्ते में आते हुए इन्होंने पहले ही देख लिया था कि सड़कें बिल्कुल खाली थी, आसपास कुछ भी बना हुआ नहीं था। और जो लास्ट टाउन या शहर कस्बा आप उसे बोलो जो इन्होंने देखा था, वो करीबन यहाँ से 50 1 किलोमीटर पहले था। होटल्स वगैरह मिलने की उम्मीद इनको नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं दूसरा गांव हो, वहां किसी घर के अंदर इनको रहने को जगह मिल जाए। और खोजते खोजते ये पहुंचे एक मंदिर पर। वो मंदिर एक घर के अंदर बना हुआ था। वो लोग जाते हैं अंदर। अंदर जाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बूढ़े से आदमी, बूढ़े बाबा आप उन्हें बोल सकते हो, जिनकी उम्र शायद 90 या 100 साल के आसपास होगी। वो उनको देखते हैं, शायद वो घर उन्हीं का था और मंदिर भी उन्हीं का था। उनसे जाकर अर्जुन बोलता है कि बाबा, यहाँ आसपास कुछ होटल या फिर लॉज ऐसी कोई जगह मिलेगी जहां पर हम रात गुजार सकते हो। जैसे उन्होंने उनसे पूछा, बाबा ने पहले तीनों को देखा और कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। अगर तुम लोग रुकना चाहते हो तो आज की रात यहीं गुजार लो। अर्जुन और उसकी टीम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार, बात तो सही है, अभी रात भी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, और दूर दूर तक कहीं भी होटल या कुछ ऐसा था नहीं जिसमें हम रुक पाए। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम यहीं पे गुजार लेते हैं, कल गांव एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। वो बाबा से परमिशन लेकर वहीं रुक जाते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं। उधर बाबा उन सब लोगों के लिए दाल चावल लेकर आते हैं और बातों ही बातों में अर्जुन उन्हें बताता है कि वो क्या काम करता है। जैसे ही उन्हें अर्जुन के काम के बारे में पता चलता है, उन बाबा के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि तुम लोग देवापुर देखने आए हो। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और उनका उनकी हाँ देखते ही उन बाबा के चेहरे पे जो कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन था वो गुस्से और डर के अंदर बदल जाता है और बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी उसी सुनसान गांव में कहीं खो जाओगे। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आए लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। देवापुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। उनकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे बाबा, आप चिंता मत करो, मैंने ऐसी जगह बहुत देखी है, कुछ भी नहीं होगा, हम पूरी तैयारी से आए हैं। उसकी बात सुनकर बाबा गुस्से में तिलमिला उठे और बोले, वो हवा है हवा, कैसे पहचानोगे उसे? तुम्हारे आने से पहले उसे तुम्हारे आने की खबर हो चुकी होगी। अर्जुन ने आज तक बहुत सारी ऐसी लोकेशंस एक्सप्लोर की थी, लेकिन बाबा के चेहरे पे वो डर और वो गुस्सा उस देखकर वो भी थोड़ा विचलित हो गया कि आज तक उसने किसी इंसान के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा। और जब शाम को उस गांव के बाहर खड़ा था तो उसे जो वाइब्स आ रही थी वो आज तक किसी और लोकेशन पर नहीं आई थी। उसने बाबा से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन हवा? किसे पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर आए हैं? उनके बात सुनकर बाबा थोड़े शांत हुए और शांत होकर उन्होंने बताया कि बेटा, मेरी उम्र 103 साल है